हेलो प्रिय विद्यार्थी, नमस्ते। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इतिहास का क्लास, जो कि आज फाइनल क्लास होगा और ये आखिरी क्लास है। काफ़ी अब समय कम बचा है, इसलिए हम लोग जो है फाइनली इसको आज पूरी तरह से पूरी एनर्जी लगा करके इसको हम लोग खत्म कर देते हैं। ठीक है, पेन यहाँ पे था। तो चलिए अब शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। ये अकेला चैप्टर आपको 20 से 25 नंबर क्वेश्चन देने वाला है। 15 से 20 नंबर तो जरूर ही रहेगा। तो यहाँ पर जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के विषय में गलत वक्तव्य जो है इसमें कौन सा है? तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर है तो हरी, ठीक है, हरा कंगा। सिंधु घाटी सभ्यता त्रिभुजाकार थी, एकदम सही है। और हड़प्पा सभ्यता में महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त नहीं था, नहीं था। आप देखेंगे मोहनजोदड़ो मूवी तो उसमें था, ये गलत है। तो आंसर आपका यही हो जाएगा। ये कांस्ययुगीन सभ्यता थी, एकदम सही है। ठीक है, बाकी आप इसमें से देख लेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए? तो जो विशाल स्नानागार है, जहां भी बड़ा का है, विशाल का है, सबसे बड़ा का है, तो मोहनजोदड़ो लगा देना है। बड़े चीजों पर मोहित होता है तो मोहनजोदड़ो। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए, कराए लोथल स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल के लिए जो हमने ट्रिक बताया था, लोभी मौसी, लोभी, तो लोथल भोगवा नदी, मौसी मोहनजोदड़ो सिंधु नदी। तो लोभी जो है भोगवा नदी किनारे गुजरात में है। ठीक है, राजस्थान में कौन सा है? तो कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा इसलिए क्योंकि यहाँ काला चूड़ी मिला था। और राजस्थान है तो राजस्थान में सिर्फ अधिकांश जगह जो है रेतीला है, और रेतीला में जब आप जाओगे तो कैसा हो जाओगे? तो करिया हो जाओगे। ठीक है, यहाँ पर समुद्र सुख के दरिया हो गया, जो गया वो करिया हो गया। राजस्थान में समुद्र सुख के दरिया हो गया और जो गया वो करिया हो गया, तो इसलिए राजस्थान में कालीबंगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो। हमने कहा है सबसे बड़ा का है, विशाल का है, तो मोहनजोदड़ो लगाना है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? लौह युग नहीं, इसमें तो लोहा जानकारी नहीं था लोगों को। कांस्ययुगीन सभ्यता, कांस्य की जानकारी थी तो कांस्ययुगीन हो जाएगा। लोहा जानकारी नहीं था, याद रखना है। सोना चांदी सब जानता था लोग, बस उनको जानकारी नहीं थी लोहा की। ठीक है, जल्दी जल्दी आप क्या करें, अगर आपको पता है इसके बारे में तो आप लोग हमसे पहले कमेंट करें। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? जो हड़प्पा सभ्यता है, हमने कहा था हरा कंगा, हरा, तो हड़प्पा रावी कहाँ है जी? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मोहनजोदड़ो को उत्खनन किया था? मोहनजोदड़ो की उत्खनन किया था। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन करने वाला कौन है? तो देखो, हड़पने की बात आएगी तो दया मांगोगे। जब कोई हड़पने आएगा तुमको तो दया मांगोगे, तो हड़प्पा कहेगा तो दयाराम साहनी, दया का मांगेंगे। जब हड़पेगा तो हड़प्पा पप्पा करो दया, हड़प्पो नहीं पप्पा करो दया, तो दयाराम साहनी। और उसके बाद में मोहनजोदड़ो तो मोहित करके रख लेगी, तो रखालदास। ठीक है, मोहनजोदड़ो रखालदास हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला या लाशों का ढेर। मोहनजोदड़ो जो है सिंधी भाषा का शब्द है। ठीक है, सिंधी भाषा का शब्द है। हड़प्पा का उत्खनन किया था कौन? हड़प्पो नहीं छोड़ दो पप्पा, हड़प्पो नहीं छोड़ दो पप्पा, दया करो, हड़प्पो नहीं दया करो, तो दयाराम साहनी। हड़प्पो नहीं दया करो, दयाराम साहनी। सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? हमने बताया धातु कौन सी उनको जानकारी नहीं थी, तो लोहा। कांसा की जानकारी था, चांदी सोना ये सब जानते थे, बस उनको लोहा का जानकारी नहीं था। याद रखना है, लोहा की जानकारी उनको नहीं था। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन सा नहीं आता? पुरातत्व उसे कहते हैं जो पुरानी चीजें हैं, जो इतिहास की जानकारी में हमारी मदद करती हैं। तो ये हो जाएगा, अभिलेख हो जाएगा। भग्नावशेष कहते हैं भवन के टुकड़े को, भवन के अवशेष को। वे भवन जो पुराने काल में थे लेकिन अब टूट गए हैं, इतिहास की जानकारी देती हैं। उसके बाद में सिक्के को हो जाएगा। साहित्य जो है, किताबें वगैरह होती हैं, ये नहीं होगा। आंसर यही हो जाएगा। पूछा है कौन नहीं है? 13 नंबर है, निम्नलिखित में। हम काफी तेजी से चलेंगे क्योंकि हम लोगों के पास समय नहीं है। और आप लोग भी यदि एक बार देख रहे हैं, अगर इसे लाइव देख रहे हैं तो क्या करेंगे, नॉर्मली देखना पड़ेगा। अगर आप इसे बाद में देख रहे हैं तो आप इसका स्पीड 2x पर करके तब देखेंगे। निम्न में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? हड़प्पा सभ्यता का नगर मोहनजोदड़ो था, लोथल था, कालीबंगा था, विजयनगर नहीं था। यह मध्यकालीन शहर था। पर दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की कब की थी? तो याद रखना है, हड़प्पो नहीं पप्पा करो दया,
1921, ठीक है, 1921 1921 में हुआ था। और ये 1922 में हुआ था मोहनजोदाड़ो, जोदाड़ो, ठीक है। उसके बाद में है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है, हमने पहले ही बताया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है, सिंधी भाषा का शब्द है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर देखिए, हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार, हमने कहा विशाल का है, बड़ा का है, सबसे बड़ा का है, तो आपको लगाना है मोहनजोदड़ो। विशाल चीजें, बड़ी चीजें ही मोहित करती हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ठीक है। आगे है, ये तो हो गया। अगले पेज पे चलिए, अगला पेज 18 नंबर से शुरू है। अगला पेज 18 नंबर से शुरू है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? जो लोथल है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो हमने कहा था लोभी मौसी, लो से लोथल, भी से भगवा, मौ से मोहनजोदड़ो, सी से सिंधु। तो यहाँ लोथल, लोभी, भी से भगवा, भगवा कहाँ है? यहाँ सी में, ठीक है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं? तो भारतीय पुरातत्व या सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना है अलेक्जेंडर कनिंघम के समय हुई थी, इसलिए इसको भारतीय पुरातत्व का फादर कहते हैं, ठीक है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? जो मोहनजोदड़ो है किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी, सिंधु नदी, ब्यास नदी या सतलज नदी? हमने कहा है मोहनजोदड़ो, मौसी, तो मोहनजोदड़ो सिंधु, यहाँ पे हो जाएगा सी, मौसी, ठीक है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया था? दो याद रखना नाम आपको, दया करो हड़पो नहीं, दयाराम, जो बचाओ, कौन हो जाएंगे? तो यहाँ हो जाएंगे आपके रखाल दास, ठीक है। जब आप किसी चीज से मोहित हो जाते हैं तो रख लेते हैं, तो मोहनजोदड़ो रख लेंगे, रखाल दास, आरडी बनर्जी, चलो उसको छोड़ दे दो। कह रहा है कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा, आदमी हो जाएगा करिया, कहाँ जाएगा? तो समुद्र सूख के हो जाएगा दरिया और आदमी हो जाएगा करिया, ये कहाँ हो जाएगा? तो राजस्थान में, क्योंकि वहां पर क्या है? रेत है, वहां पर रेत है, तो वहां पर धूप ज्यादा है, तो कालीबंगा कहाँ हो जाएगा जी? राजस्थान में हो जाएगा। सिंधु सभ्यता में गोदी या बाड़े का साक्ष्य कहाँ से मिला है? गोदी या बाड़ा का जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिला है? तो आपको याद रखना है, जहां गोदी या बाड़ा होगा वहां पर पानी होगी, और आने जाने की वजह से आने जाने की वजह से वहां पर जो है लोथड़ा की तरह हो जाएगी जमीन है, क्योंकि पानी के किनारे होता है गोदीवाड़ा, तो यहाँ हो जाएगा लोथल, ऑप्शन नंबर डी, लोथल। निम्नलिखित देवताओं में से कौन सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता थे? आपको याद होगा कि 3 सिंह वाला एक देवता के रूप में चिन्हित थे, तो उनको कहा गया शिव, ठीक है। यहीं से हड़प्पा सभ्यता से ही नटराज की मूर्ति प्राप्त हुई है, स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ है, हड़प्पा सभ्यता से ही मातृदेवी के पूजा का साक्ष्य मिला है, हड़प्पा सभ्यता से ही धरती को माता बताया गया है, जिसमें एक दीवार पर ऐसा चित्र मिला जिसमें एक स्त्री के गर्भ से पौधा निकल रहा है, अर्थात जो धरती है वो उर्वरा की देवी है और इसे माता के रूप में माना जाता है। ये आज से नहीं, हजारों साल पहले हड़प्पा काल से माना जाता है ऐसा, ठीक है। उसके बाद में है घोड़े की हड्डी का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो घोड़ा, कोतड़ा, सुतकोतड़ा में से जो है घोड़े के हड्डी का साक्ष्य मिला है। एक और जगह है रोपड़, जो रोपड़ है वहां आदमी के साथ जानवर को दफनाने का साक्ष्य मिला है। याद रखिएगा, आदमी के साथ जानवर को भी रोप दिया गया, जमीन में गाड़ दिया गया, तो आदमी के साथ जानवर को रोपने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो रोपड़ से मिला है। याद रखिएगा, कौन किस धातु का सिक्का है? कौन जो था वो किसी का था? चांदी का था। और जीतल किसी का था? जीतल, ना था पीतल, ये था पीतल जैसा, क्या? जीतल, ना था पीतल, तो क्या था? तांबा। जीतल, ना था पीतल, तो क्या था? तांबा। तो तांबा के सिक्का को कहते हैं जीतल और चांदी के सिक्का को कहते हैं पण। याद रखिएगा, जीतल ना था पीतल जैसा था, तो क्या था? तांबा था। 27 देखिए, 27 का निम्न में से कौन विवाह अच्छा नहीं माना जाता है? तो जो मनुस्मृति है उस मनुस्मृति में विवाह के कितने प्रकार बताए गए हैं? जो मनुस्मृति है उसमें विवाह के टोटल कुल कितने प्रकार बताए गए हैं? ध्यान से बताइए। तो जो मनुस्मृति है उसमें विवाह के टोटल 8 प्रकार बताए गए हैं, और ये 8 प्रकार में 4 प्रकार अच्छा बताया गया है और 4 प्रकार जो है वो खराब बताया गया है। कहा गया ये ठीक विवाह नहीं है। कह रहा है ब्रह्मा विवाह ये सही है, दैव विवाह ये भी सही है, और उसके बाद में है प्रजापति विवाह ये भी सही है, असुर विवाह ये गलत है, ये नहीं होगा।
हड़प्पा सभ्यता में जो बंदरगाह है वो कौन सी थी, हमने अभी बताया है। बंदरगाह कहो, गोदीवाड़ा कहो, गोदी कहो, डकयार्ड कहो, शिपयार्ड कहो, या आप इसे बंदरगाह कहो, यह कौन सा था? लोथल था, क्योंकि वहां पे लोथड़ा हो जाता है, जब चीजें उतरेंगी जाएंगी आएंगी तो वहां पानी रहता है। सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ है? तांबा जो है राजस्थान के खेतड़ी में ज्यादा होता है, तो यहाँ हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, तांबा कहाँ से? तो राजस्थान से। तांबा कहाँ से? राजस्थान से। यही तांबा के चक्कर में वहां पे आदमी हो जाता है करिया, कालीबंगा, राजस्थान में कालीबंगा। सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार, हमने कहा था विशाल कहे, बड़ा कहे, सबसे बड़ा कहे, आपको एक एक लगाना है जिस पर आदमी मोहित हो जाता है। बड़ी चीजें, बड़ी जो विशाल चीजें हैं उस आदमी मोहित हो जाता है, तो मोहन मोह जाता है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, विशाल अन्नागार कहाँ? मोहनजोदड़ो। शिल्प उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? शिल्प उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? तो जो शिल्प उत्पादक होते थे और जो व्यापारियों का ग्रुप होता था उनको क्या कहा जाता था? जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर, इसका आंसर जल्दी बता दीजिए, जल्दी से बताइए इसका आंसर। 31 नंबर। तो देखो यहाँ पर कई जगह पर आपको श्रेणी मिलेगा और कई जगह पर यहाँ पर सेठी भी मिलेगा, लेकिन आप श्रेणी लगा के आएंगे। ठीक है, 32 है। हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या कितनी बताई गई है? जो हड़प्पा लिपि है उसमें चिन्हों की संख्या लगभग, उसमें जो चिन्ह है उसकी संख्या कितनी बताई गई है? लगभग, तो इसमें चिन्हों की संख्या बताई गई है कितना? तो लगभग 400 से 600 के बीच। तो यहाँ आंसर ऑप्शन में यहाँ 400 है, तो हम 400 लगा देंगे। ठीक है, आंसर हो जाएगा 400। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? मानव ने सबसे पहले किस धातु को खोजा था? शुरू में ही बताए हैं, मानव सबसे पहले तांबा खोजा, और जिस युग में तांबे का बहुत ज्यादा यूज हुआ ताम्र युग कहलाया। ठीक है, सुरतघई नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? सुरतघई कहाँ स्थित है? तो सुरतघई इंडिया में नहीं है, अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में टोटल कितने स्थल पाए गए हैं? तो 2। अफगानिस्तान में टोटल 2 स्थल पाए गए हैं। ठीक है, पाकिस्तान में कुछ ज्यादा है और उससे ज्यादा इंडिया में है। तो हड़प्पा के स्थल जो है 3 देशों में फैली है। ठीक है, तो अफगानिस्तान हो जाएगा। मेसोपोटामिया के लेख में मेलुआ किसे कहा गया है? जो मेलुआ है वह किस क्षेत्र के लिए प्रयोग किया जाता था? यहाँ पर मेसोपोटामिया सभ्यता। मेसोपोटामिया सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी और सबसे पुरानी सभ्यता थी। यहाँ पर मेलुआ अपने भारत में जो हड़प्पा था इसको कहा जाता था। तो भारत के हड़प्पा सभ्यता के लिए मेलुआ शब्द का प्रयोग किसने किया? तो मेसोपोटामियाई लोगों ने किया था हड़प्पा क्षेत्र के लिए। कौन सा शब्द? तो मेलुआ, यानी हड़प्पा सभ्यता का नाम एक और जगह मेलुआ। फ्यांस से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव के पात्र के रूप में, मैंने सेंट का डिब्बा फ्यांस नामक एक पत्थर से बनता था, और ये फ्यांस जो पत्थर होता था काफी सॉफ्ट होता था, में प्रयुक्त होते थे। ये कहाँ मिले हैं? हड़प्पा से मिला है, कालीबंगा में मिला है, मोहनजोदड़ो में मिला है, कि दोनों जगह मिला है? तो यह जो है मोहनजोदड़ो हड़प्पा दोनों जगह मिला है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फ्यांस जो था वो धातु था कि अधातु था? फ्यांस एक अधातु था, पत्थर का टुकड़ा था, और यह काफी सॉफ्ट होता था, और यह सेंट रखने के लिए इसका डब्बा बनाया जाता था, मतलब कि बर्तन जैसा। करा SR राव द्वारा लोथल के खुदाई का आरंभ कब हुआ? तो याद रखना है, लोथल का खुदाई किसने किया? तो SR राव ने किया था। SR राव ने किया था लोथल की खुदाई। ये कब शुरू हुआ था? तो 1955 में हुआ था। SR राव द्वारा लोथल की खुदाई 1955 में की गई थी। ठीक है, याद रखना है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के जनरल थे, डायरेक्टर जनरल, वो कौन थे? आपको बताना है। कनिंघम थे, RIM व्हीलर थे, या मार्टिमर व्हीलर उनका नाम था, SR राव थे कि जॉन मार्शल थे? तो हो जाएगा जॉन मार्शल। हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो का जब खुदाई हो रहा था तो उस समय सर्वेक्षण विभाग के जो हेड थे वो जॉन मार्शल थे। सर्वेक्षण विभाग का जो जनक कहा जाता है इंडिया में, वो किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। याद रखना है। ठीक है, ठीक है। अब एक बार 5 नंबरिया क्वेश्चन को, इसमें दीर्घ उत्तरीय शायद नहीं है तो दीर्घ उत्तरीय छोड़ते हैं और चलिए दूसरे चैप्टर को देखते हैं।